स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती। राहुल गांधी विपक्ष के नेता लोकसभा में जो हैं वो और बिहार में मुख्यमंत्री पद के महागठबंधन के उम्मीदवार तेजस्वी यादव गठबंधन नेताओं के साथ वोटर अधिकार यात्रा पर निकल पड़े हैं। वो उनको जहाँ तहाँ काफ़ी लोग देखने उमड़ रहे हैं। इससे उत्साहित है महागठबंधन के। बिहार में उनकी आंधी चल रही है। लोगों की वोटों की लूट हुई और लूट के कारण लोग इस सरकार से तबाह हैं, इन्हें उखाड़ फेंकना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई जान करके आपको दांतों तले उंगली दबानी पड़ जाएगी। जो डाटा इन्होंने दिया था, जिसे इन्होंने पिछले दिनों चुनाव आयोग को चुनौती देते हुए डाटा सार्वजनिक की थी, वो एक संस्था है सीएसडीएस के संजय कुमार ने ये डाटा पहले सार्वजनिक किया था। अब वो ये दावा कर रहे हैं कि ये डाटा फ्रॉड है। सीएसडीएस के संजय कुमार द्वारा यह स्वीकार किए जाने के बाद कि उन्होंने महाराष्ट्र में वोट बढ़ने का जो डाटा दिया था वो फ्रॉड था। कांग्रेस के जो नेता आगे आगे चल रहे हैं इसे लेकर के, उन्हें अब दांतों तले उंगली दबानी पड़ जाएगी कि वो गलत कर रहे हैं और जनता को लगातार गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा, इमरान प्रतापगढ़ी समेत कई लोगों ने अपना ट्वीट इस संजय कुमार के डाटा को फ्रॉड घोषित किए जाने के बाद डिलीट कर दिया। अब डिलीट तो कर दिया है, लेकिन इन्हें माफ़ी भी मांगनी चाहिए और खेद भी जताने चाहिए। संजय कुमार ने पहले गलत डेटा दिया, फिर उस फ्रॉड डेटा को कांग्रेस के प्रवक्ताओं को रटाया गया। उसके बाद हर टीवी चैनल पर इन कांग्रेसी प्रवक्ताओं ने जाकर दुष्प्रचार किया और लोगों के मन में भ्रम पैदा करने का निष्फल प्रयास किया। इसके बाद अराजक हुए राहुल गांधी ने पीपीटी के माध्यम से खुद को बहुत बड़ा डेटा एक्सपर्ट की तरह प्रेजेंट करते हुए तेजस्वी यादव को अपने झांसे में लेकर यात्रा शुरू कर दी। इतने दिन तक संजय कुमार ने चुप्पी साधे रखी। अब चुप्पी साधे रहने के बाद अब जब चुनाव आयोग ने कड़ाई से जवाब देना शुरू किया है, तो अपने अंग्रेजी में ट्वीट करके उन्होंने माफ़ी मांगी और डाटा को फ्रॉड करार दिया। अपना पल्ला तो झाड़ लिया, लेकिन अब फंस गए राहुल गांधी। ये सब राहुल गांधी के पेड सर्वेंट हैं। इनको समझ आ गया है कि राहुल गांधी तो कभी राज नहीं कर पाएगा, सो अराजक बन जाना बेहतर है। अराजकता के लिए कुछ न कुछ फर्जी बात फैलानी पड़ती ही है। सो इन्होंने ऐसे ही फ्रॉड लोगों से फ्रॉड डेटा तैयार करा लिया। ऐसे ही न जाने कितने संजय कुमार इस देश में अलग अलग संस्थानों में भरे पड़े हैं, जो इस देश को अराजकता में धकेल कर राहुल जैसे अराजक नेता को गद्दी पर बैठाना चाहते हैं। लेकिन इस देश की जनता बहुत समझदार हो चुकी है और जिस बिहार में वो ये वोटर अधिकार यात्रा निकल कर सामने ले आए हैं, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, उसकी वास्तविकता भी जब लोगों के पल्ले पड़ेगी तो समझ में आएगा कि ये उनके बीच भ्रम फैलाए जाने की बहुत बड़ी कोशिश थी। और वास्तविकता ये देखिए कि कोई भी नेता जब सड़कों पर उतरता है या गांव गली में आता है तो हुजूम तो उमड़ता ही है, लोग तो जुट जाते ही हैं, भीड़ स्वाभाविक हो जाती है। लेकिन ये सवाल है कि ये भीड़ आप जुटा रहे हैं तो किस बात को लेकर जुटा रहे हैं? भीड़ किस लिए आपके साथ जुट रही है? क्या चाहती है वो? नंबर एक तो कि वो देखना चाहती है राहुल गांधी उनके बीच आए हैं, तेजस्वी यादव उनके बीच आए हैं
तो वो कैसे हैं, उनको नज़दीक से पब्लिक देखना चाहती है। इसलिए हर नेता की जब नुमाइश होती है, जब वो निकलता है तो लोग भीड़ जुटा ही देते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, खास करके बिहार के लिए। लेकिन इसकी बुनियाद में, इस यात्रा की बुनियाद में जो तथ्य है वो झूठ पर आधारित है और ये सार्वजनिक हो चुका। संजय कुमार ने CSDS के जो कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने खुद ये ऐलान कर दिया है कि वो डाटा महाराष्ट्र चुनाव का जो शेयर किया था वो फ्रॉड है, वो गलत है। तो फर्जी डाटा के आधार पर वोट चोरी का आरोप लगाकर जनता को गुमराह करना नहीं तो और क्या है। और चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था को अगर लांछित करते हुए चुनाव आयोग को बीजेपी के लिए वोट चोरी करने के लिए आप आरोपित कर रहे हैं, तो फिर चुनाव आयोग के इसी चुनाव कराए जाने से संसद में विपक्ष यानी जो इंडिया फ्रंट है उसके कांग्रेस के सांसद चुने गए, कांग्रेस के 99 सांसदों को, और राहुल गांधी को खुद अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और इस्तीफा देकर वो चुनाव आयोग पर तोहमत बढ़ते तो ज़्यादा बेहतर होता। अब चुनाव आयोग को भंग करने की बात करें या फिर ये करें कि कांग्रेस मुख्यालय में उसका कार्यालय हो जाए तो बेहतर हो। तो फिर इस आधार पर इन्हें यात्रा शुरू करनी चाहिए और पब्लिक से मांग करनी चाहिए। और दूसरा तथ्य ये भी है कि अगर चुनाव आयोग जैसी संस्था जो संवैधानिक संस्था है वो गलत कर रही है तो उसका निराकरण आप करिए ना। आप विपक्ष के नेता हैं, संसद में विपक्ष के नेता को ये अधिकार प्राप्त है कि वो किसी भी तरह से चुनौती दे सकता है। तो आप चुनौती दीजिए और चुनाव आयोग को कहिए कि भंग कर दिया जाए। इस आधार पर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार में SIR को लेकर बड़ी बात कही थी। अब सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था को भी, अदालत को भी आप तोहमत बढ़ दें और उसे भी खारिज कर दें, तो ये आपके लिए कितना हद तक उचित होगा। सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था को भंग करने की भी बात आप कर लें तो ये आपका मजाक उड़ेगा। लेकिन वास्तविकता यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने SIR को सही ठहराया और चुनाव आयोग के दायित्व पर कोई तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी। जो मृत लोगों के या पलायन कर चुके लोगों के नाम काटे गए थे उन्हें सार्वजनिक और सर्चेबल करने के आदेश दिए थे, जो चुनाव आयोग ने कर दिया। लेकिन चुनाव आयोग जैसी संस्था जो चुनाव कराती है, आप इतिहास की तरफ नज़र दौड़ा करके देखिए कि पहले कांग्रेस के शासन में चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त जिस तरह से TN शेषन और खैरनार जैसे लोग होते थे, उन्होंने किसके जुल्मों सितम पर, किस पार्टी के वोट लूट के तौर तरीकों पर चाबुक चलाई थी, क्यों कड़ाई की थी। उस समय मोदी तो नहीं थे और उस समय भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में नहीं थी। तो फिर ये सवाल खड़ा होता है कि जब चुनाव हो गए, मतदान के बाद जब मतदान के नतीजे आ गए, तब चुनाव आयोग पर आपने तोहमत नहीं लगाया। चुनाव आयोग ने जब कहा कि चुनाव की वोटिंग मशीन को गलत साबित करिए, तब आप गलत साबित नहीं कर पाए। अब जॉर्ज सोरोस के जिस तरह से बिहार राजनीति को बिहार में और केंद्र में पलटने की साजिश की जा रही है, उसमें अरबों डॉलर लगाए जा रहे हैं, उसके एक पात्र बनकर आपने बिहार की धरती पर एक गलत तरह का अभियान शुरू कर दिया है। इसका खामियाजा जनता नहीं, आपको भोगना पड़ेगा। और राहुल गांधी को ये देर सवेर पता चल जाएगा कि जिस SIR पर बिहार की जनता, बिहार की पब्लिक इतनी उत्साहित थी, उसने आगे बढ़ चढ़ उत्सव की तरह के माहौल में इसे पूरा किया, इस अनुष्ठान को। उसने कोई इसके विरोध में प्रतिक्रिया नहीं दी, उसे आप उकसाने चले हैं एक झूठे डाटा के आधार पे।
तो फिर इसका खामियाजा भी आपको भोगना पड़ेगा, इसलिए कि देर सवेर जनता इस बात को बाखूबी जान जाएगी कि ये सब षड्यंत्र था मोदी के खिलाफ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी के प्रति जो लोगों का लगाव है, वो उनके सामने जब इस सच का वास्ता पड़ेगा कि एक झूठे अभियान और झूठ तंत्र पर आधारित बहकावे की यात्रा के जरिए मोदी को हटाने की साजिश की गई है, तो उनके मन में आपके प्रति गुस्सा होगा और ये गुस्सा आपको उनसे दूर ले जाएगा। आपके अपने वोटर्स भी, जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के अपने वोटर हैं, वो भी गुस्से में आकर आपके विरोध में मतदान करने लग जाएंगे। और अधिकार यात्रा जिसे लेकर के आप वोटरों को जगाने चले हैं, वो इसी तरह के हथकंडे का शिकार होकर रह जाएगा कि पब्लिक आपके लिए, जो आज पब्लिक पलक पावड़े बिछाए हुए नजर आ रही है, वही आपके खिलाफ में वोट करके आपको निस्तनाबूद करने पर उतारू हो जाएगी। इसका जवाब भी आप ही को देना पड़ेगा। आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार।